नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको धुरंधर 2 द रिवेंज को एक कहानी के रूप में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत 2000 के साल से होती है। पठानकोट में जसकीरत सिंह रांगी नाम का एक युवा लड़का रहता है। उसका परिवार 3rd जनरेशन आर्मी बैकग्राउंड का है। उसके पिता फौजी थे और जसकीरत खुद आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। वो ट्रेनिंग ले रहा है, सपने देख रहा है देश की सेवा के। लेकिन एक छोटे से जमीन विवाद ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोकल एमएलए सुखविंदर सिंह और उसके रिश्तेदारों ने जसकीरत के परिवार पर हमला बोल दिया। उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी बहन के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसे मार डाला गया। छोटी बहन जसलीन के साथ भी बलात्कार हुआ और उसे अगवा कर लिया गया। घर लौटकर जसकीरत ने सब कुछ बर्बाद देखा। गुस्से की आग में वो जल उठा। उसने हथियार उठाया, ट्रेनिंग का फायदा उठाया और एमएलए के घर में घुसकर बदला लिया। एक एक करके उन सबको मार डाला, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। जेल में मौत की प्रतीक्षा करते हुए जसकीरत ने अपने सबसे अच्छे दोस्त से वादा लिया कि वो उसकी बहन जसनीत से शादी करेगा ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन मौत से पहले ही आईबी चीफ अजय सान्याल आ पहुंचे। उन्होंने जसकीरत को ऑफर दिया, सजा माफ, परिवार की देखभाल, बदले में पूरा जीवन देश के लिए। जसकीरत ने मान लिया। उसे ट्रेनिंग दी गई, नया नाम दिया गया, हमजा अली मजारी। बलोच आइडेंटिटी के साथ वो पाकिस्तान भेज दिया गया। ऑपरेशन धुरंधर शुरू हुआ। पहले पार्ट में हमजा लियारी टाउन कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसा। रहमान डकैत की गैंग में शामिल हुआ। धीरे धीरे विश्वास जीता, रहमान का दायां हाथ बना। लेकिन असली मकसद था रहमान को खत्म करना, क्योंकि उसकी गैंग 26/11 जैसे अटैक्स में हथियार सप्लाई कर रही थी। क्लाइमैक्स में हमजा ने रहमान को मार डाला। लियारी में पावर वैक्यूम पैदा हो गया। हमजा अब शेर बलोच बनने की राह पर था। धुरंधर 2 यहीं से शुरू होती है। रहमान की मौत के बाद लियारी में गैंग वॉर छिड़ जाती है। हमजा चुपचाप अपनी पोजीशन मजबूत करता है। वो जमील जमाली नाम के पॉलिटिशियन का दामाद बन चुका है। जमील की बेटी यलीना से उसकी शादी हो चुकी है। ये शादी मिशन का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ हमजा यलीना पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है। यलीना उसकी लाइट हाउस बन जाती है, तूफान में एकमात्र सहारा। हमजा अब लियारी का सबसे बड़ा डॉन बनने की तरफ बढ़ता है। वो आईएसआई के मेजर इकबाल से टकराता है। मेजर इकबाल आईएसआई का बड़ा अफसर है जो टेरर फंडिंग और अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है। एसपी चौधरी असलम भी उसके खिलाफ है, लेकिन हमजा सबको चालाकी से इस्तेमाल करता है। वो एक एक करके दुश्मनों की लिस्ट बनाता है। पार्ट 1 में मिली एक डायरी में इनविजिबल इंक से लिखी हिट लिस्ट थी। हमजा अब उसे पूरा करता है। 6 चैप्टर्स में बंटी है। हर चैप्टर में हमजा की राइज दिखाई जाती है। वो ड्रग्स ट्रेड रोकता है, टेरर फंडिंग के सोर्स खत्म करता है, प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को भी नेस्तनाबूद करता है। लेकिन हर कदम पर खतरा बढ़ता जाता है। उसकी कवर पहचान पर सवाल उठते हैं। यलीना को शक होने लगता है, लेकिन हमजा उसे चुप रहने को कहता है। वो कहता है कि जसकीरत का हिस्सा मर चुका है, अब सिर्फ हमजा है। मेजर इकबाल हमजा के पीछे पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि हमजा असली दुश्मन है। दोनों के बीच एक बड़ा आइडियोलॉजिकल और फिजिकल वॉर शुरू होता है। हमजा आईएसआई के अंदर घुसपैठ करता है, कई आईएसआई अफसरों को मारता है। खून खराबा चरम पर पहुंच जाता है। एक सीन में हमजा मेजर इकबाल से आमने सामने होता है। वो उसे बताता है कि 26/11 का बदला ले रहा है। मेजर इकबाल हंसता है, लेकिन हमजा उसे मार डालता है। इस बीच हमजा की पर्सनल लाइफ टूटती है। यलीना को पता चलता है कि हमजा इंडियन एजेंट है। वो सदमे में है, लेकिन हमजा उसे बचाता है। वो कहता है कि मिशन खत्म होने के बाद वो वापस आएगा, लेकिन मिशन इतना बड़ा है कि वो कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। क्लाइमैक्स में हमजा आखिरी टारगेट्स को खत्म करता है। वो पाकिस्तान के टेरर, क्रिमिनल, पॉलिटिकल नेटवर्क को बुरी तरह तोड़ देता है, लेकिन इसमें उसकी सैनिटी भी खत्म हो जाती है। वो पूरी तरह हमजा बन जाता है। जसकीरत मर चुका है। मिशन पूरा होने के बाद वो इंडिया वापस आता है। अजय सान्याल से मिलने जाता है, लेकिन डीब्रीफिंग से पहले वो भाग जाता है। वो पठानकोट पहुंचता है। अब वो जसकीरत की तरह कपड़े पहने हैं, पगड़ी बांधे। दूर से अपनी माँ, बहन और भतीजों को देखता है। वो सुरक्षित हैं, खुश हैं। हमजा मुस्कुराता है, लेकिन वो दरवाजे पर नहीं जाता। वो जानता है कि जसकीरत अब नहीं रहा। वो चुपचाप चला जाता है। फिल्म खत्म होती है उसकी पीठ दिखाकर, एक ऐसा आदमी जो देश के लिए सब कुछ खो चुका है, लेकिन गर्व से जी रहा है। कहानी बदले की है, एक आदमी की जंग पूरी सिस्टम से। वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपनी पहचान, अपनी इंसानियत, अपनी खुशी, लेकिन देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देता है। फिल्म इमोशनल है, वायलेंट है और देशभक्ति से भरी है। हमजा का सफर ट्रेजेडी है। वो जीतता है, लेकिन खुद हार जाता है।
दोस्तों, मैंने धुरंधर 2 की पूरी कहानी विस्तार से बता दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।